नमस्कार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 के इस कड़ी में आज हम विद्यालयी शिक्षा के ऊपर में जो समग्र चिंतन उपस्थित किया गया है उस पर प्रकाश डालेंगे। विद्यालयी शिक्षा जो हमारे एक प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट होता है, इस पॉलिसीज़ की सफलता का एक मूलाधार है। पॉलिसीज़ कहती है कि विद्यालय के पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए अनुदान केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार विद्यालयों को हस्तगत करती हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, टॉयलेट्स, खेलने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इस व्यवस्था के तहत पॉलिसीज़ ये कहती है कि शिक्षकों को सामुदायिक कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके एक अध्ययन केंद्र को भी स्थापित करना है। उस अध्ययन केंद्र में सीखने और सिखाने की वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और सीखना भी कैसे, सिखाना भी कैसे, कौशल के साथ, खेलते खेलते। पूरा का पूरा जोर इसमें दिया गया है कि बच्चों के अंदर उत्साह और उमंग का विकास हो। प्राचीन पद्धति में देखा गया है कि गुरुजी शिक्षा जब देते थे तो वो बड़े ही व्यवहारिक पक्ष से उसको लेके चलते थे और छात्र बड़े तन्मयता के साथ उनकी बातों का अनुसरण भी करते थे। इसी शिक्षण परंपरा में पॉलिसीज़ ये कहती है कि इसके लिए दक्ष शिक्षक का होना अति आवश्यक है। ये दक्ष शिक्षक का तात्पर्य है कि उनको विधिवत तरीके से प्रशिक्षण दिया गया हो। शिक्षण प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सुप्रचारित, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर कही गई है कि यह प्रशिक्षण केवल शिक्षकों के स्तर पर ही नहीं होगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों के पकड़ में होते हैं। वो गांव के अंदर घूमते हैं और वो अगर प्रशिक्षित होंगे तो वो उन बच्चों को जो गांव के शहर के विद्यालय से कोसों दूर हैं, तो ये जो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से टोली समूह में उन बच्चों के अंदर ये चेतना, ये भावना, परिवार के अंदर एक विकास की भावना रख सकते हैं और वो बच्चा अपने घर से धीरे धीरे विद्यालय की तरफ मूव करेगा। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है, पॉलिसी भी ये बात कहती है कि इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों या सामाजिक कार्यकर्ता की जो भूमिका होनी चाहिए वो परामर्शदाता की होनी चाहिए। परामर्श करना है। अब यहाँ परामर्श करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप सामने वाले जिस बच्चे के साथ, बच्चे के परिवार के साथ जब चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो इतना मूल्यांकित परिचर्चा करिए कि उनके जो परिवार के लोग हैं इस बात को समझ लें कि आने वाला जो समय है उसमें शिक्षा ही उनके जीवन का आधार होगा और शिक्षा के माध्यम से ही वो आने वाले चुनौतियों का सामना भी करेगा। और उसके लिए बहुत ये अत्यावश्यक नहीं है कि बहुत लंबी डिग्री की आवश्यकता है। उसमें क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बड़े ही सहज व्यवस्था की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो हर राज्य के अंदर है, ओपन लर्नर सिस्टम है, वहाँ से भी बच्चे को आप अटैच कर सकते हैं, वहाँ से भी बच्चों को प्रशिक्षित करा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ से बच्चों को ज्ञान की बात बता सकते हैं। और क्लास 10 और 12 के लिए तो माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम की बात की गई है, जो माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम चला करके उनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अटैच कर देना है, जो उनके व्यवसाय, उनके कौशल के लिए हो। और वो कौशल की जानकारी से उनको जीविकोपार्जन की व्यवस्था होगी। और माननीय प्रधानमंत्री ने कौशल युक्त शिक्षण की बात उन्होंने की है और भारत प्राचीन काल में अपने कौशल की वजह से ही अपने शिक्षा को
पूरे विश्व में फैलाया। और उन्हीं चीज़ों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कौशल युक्त शिक्षण के माध्यम से साक्षरता भी बढ़ेगा। यहाँ साक्षरता का मतलब डिग्री से नहीं है, उसकी सोच से है, समझ से है। वो चिंतन कर सके कि क्या उसके लिए सही है और क्या करना उसके लिए उचित है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या है? ये एक बौद्धिक क्षमता का सार्वभौमिकरण ही तो है। और जब व्यक्ति परामर्शदाता के अनुसार प्रशिक्षित हो करके उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो विश्वास मानिए कि उनका जीवन बड़ा ही व्यवस्थित और संवर्धित होता है। और व्यवस्था और संवर्धन स्थापित हो जाने से उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तत्काल, वो स्वतः उसको प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। ये शिक्षा के स्तर पर प्राइमरी लेवल पे जो नेशनल पॉलिसी है वो इस बात के लिए इंगित करती है। तो हमने इस विद्यालय शिक्षा को कई चरणों में बांटा है और हमने ये कोशिश की है कि इसको टुकड़े टुकड़े में हम आपको विस्तार से इसकी चर्चा करें। तो अगले वीडियो में हम नेशनल पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020, वो जो शैक्षणिक संरचना है उसकी क्या विवेचना उन्होंने की है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।